स्माइल की बात होती है जो अंदर से आती है, हर पल हर क्षण वो एक फीलिंग होना। उस स्माइल की बात इस ट्राई ऑरिजिन वर्ल्ड में की जाती है। ओके, विथ क्या, स्माइल पर्पस, स्माइल लाइफ पर्पस, है ना, जीवन का सच्चा स्माइलिंग उद्देश्य। ये ट्राई ऑरिजिन क्लासेस का पहला उद्देश्य जो होता है वो फुल्ली आपके जीवन को, है ना, जानना भी तो जरूरी है कि व्हाट इज ट्राई ऑरिजिन, क्या होगा, हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मुझे किस स्तर से मैं डेवलप होऊंगा या होंगी, है ना। ट्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई ऑरिजिन जो क्लासेस है, इससे आपका एक व्यक्तित्व क्या हो जाता है, स्माइलिंग हो जाता है ऑटोमेटिक। ट्राई ऑरिजिन वर्ल्ड जो है वो एक हीलिंग वर्ल्ड है। जैसा कि आप लोगों ने क्या, वेबिनार जो हमारा हुआ था उसमें आप लोगों ने क्लासेस की थी, तो पता चला क्या होता है स्माइल मेडिटेशन। क्या होता है स्माइल मेडिटेशन, कितने लोग कॉन्शियस थे उस क्लासेस को, बहुत है ना, इंटरनल स्माइल के साथ जिन्होंने सुना होगा वो मुझे अभी यहाँ पे बताएंगे क्या होता है स्माइल मेडिटेशन, व्हाट इज स्माइल मेडिटेशन। क्योंकि ट्राई ऑरिजिन वर्ल्ड आपके इनर स्माइल से स्टार्ट होता है ना। तो पहले तो आपको बताना होगा, क्योंकि वेबिनार में जो हमारा 2 दिनों का है ना कॉन्फ्रेंस विद वेबिनार था, सो उसमें बता दिया जा चुका है कि व्हाट इज स्माइल मेडिटेशन, क्योंकि उसका कुछ पार्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो आज, है ना, कंप्लीट होगा। यस अनुभा जी, स्माइल अवेयरनेस, व्हाट इज स्माइल मेडिटेशन विथ पीस, सरबजीत जी। ओके, व्हाट इज स्माइल मेडिटेशन, क्योंकि इंट्रोडक्टरी भी है तो भी सब लोग, जितने लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन की उनको मालूम होना ही चाहिए ट्राई ऑरिजिन सब्जेक्ट में कि व्हाट इज स्माइल मेडिटेशन। नहीं, अभी तक कुछ अच्छा आंसर नहीं आया। अच्छा आंसर इट मीन्स राइट आंसर, राइट पाथवे वाला आंसर। यस नबीला, बैलेंसिंग। ओके, वक्त दे रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही हीलिंग क्लासेस है आज की, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज इस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हम लोग फैमिली हीलिंग की भी एक लेयर को जानेंगे, है ना, फैमिली हीलिंग, जहां से स्माइल की चेतना आती है। ओके, ओके, अब ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। व्हाट इज स्माइल मेडिटेशन, देन स्माइल मेडिटेशन ऐसी प्रक्रिया यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सच जैसा है वैसा जान लेना। सो वंडरफुल, वाओ, थैंक्स टू ऑलवेज गुरु प्रोफेसर पार्क जेऊ सर एंड ऑल गुरुज जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल वंडरफुल साइंस हमारे सामने लाकर रखा। क्या सच को जैसा है वैसा जान लेना। ओके, बड़े बड़े कॉपी में लिख लेंगे, है ना। जो लोग फर्दर क्लासेस ज्वाइन है ना हमारे ट्राई ऑरिजिन में, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो तो कंटिन्यू इस प्रोसेस को डीप लेयर तक जानेंगे। लेकिन जो आज, है ना, अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, लेकिन सारे लोग, जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया, सब लोग लिखेंगे सच को जैसा है वैसा जान लेना, है ना। सच को जैसा है वैसा जान लेना, दैट्स अ स्माइल मेडिटेशन। कोई इफ बट वाई नहीं उस क्रिएटर की व्यवस्था में। विथ स्माइल ऑल प्रोसेस डन। यस, वेरी गुड, एक्सेप्टेंस, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा, बैलेंसिंग भी आ जाएगा, अवेयरनेस भी आ जाएगा। जैसा कि अभी सब लोगों ने आंसर दिया था कि स्माइल मेडिटेशन बैलेंसिंग है, अवेयरनेस है ना, एक्सेप्टेंस है। तो जैसा है वैसा जान गए अगर जीवन को, देन स्माइलिंग है। ओके, सो ट्राई ऑरिजिन का फर्स्ट लेयर यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर क्या है, लेयर एंड लेयर एंड लेयर। वैसे तो सिंपली 4 लेयर
जो कि आप लोग जान चुके हैं पिछले क्लासेस में, क्या? बॉडी, माइंड, सोल एंड लाइफ। ओके, बॉडी, माइंड, सोल एंड लाइफ। ओके, ये 4 लेयर क्या बस कह देने मात्र से कंप्लीट है? क्या इसके लिए, इसके अंदर भी कई क्या चीजें समाहित हैं? क्या होमो लेयर यानी कि आपका होमोफोर्स है ना है? अब इस वर्ड से भी आप लोग अवगत हैं। कौन सा वर्ड? हेट्रो, होमो, न्यूटो, न्यूट्रो। ये वर्ड से भी अवगत है, क्योंकि ट्राई ऑर्जिन वर्ड सिर्फ और सिर्फ 4 एनर्जी को अपने अंदर रखता है। ओके, एंड अंदर जब क्लासेस और फर्दर होगी तो पता चलेगा कि एक एनर्जी और भी चुपके से काम करती रहती है, 4+1 यानी 5 एनर्जी ऑलवेज हमारे लाइफ को कंप्लीट करने के लिए लगी हुई रहती है। ओके, सो अब सब लोग बताएंगे इंडेक्स फिंगर में क्या छुपा, कौन सी एनर्जी छुपी बैठी है? किस लेयर की एनर्जी छुपी बैठी है? जो सिंपल लेयर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था। इंडेक्स फिंगर में, यस, इंडेक्स फिंगर यानी हेट्रो फिंगर में कौन सी एनर्जी छुपी बैठी है? यस, माइंड। माइंड, नो बॉडी, बॉडी नहीं है, माइंड है। यानी माइंड लेयर तो अभी है ना, बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई है, क्योंकि वो डिटेल्ड क्लासेस में चलेगी। ट्रायोर्जिन की क्लासेस जो फर्दर स्टार्ट होने वाली है उसमें चलेगी, है ना। लेकिन जो लेयर बताया गया है ये आपकी क्या मैं की फिंगर है, माई सेल्फ। ये आपका मैं है ना। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मैं देख लूंगा, ऐसे ही उंगली करते हैं ना, है ना, या मैं देख लूंगी, ऐसे फिंगर डिनोट। देन ये आपकी मैं की उंगली है, मैं। और मैं सिर्फ मैं कहने से कंप्लीट हो जाएगा, या इसमें आपका इनकम, आपका फैमिली लाइफ, आपका सोशल लाइफ, आपका क्या, आपके दोस्त, आपके परिवार, सारा कुछ इसमें होगा क्या? होगा क्या? हर एक ज्वाइंट, हर एक पोर अपने अंदर अथाह एनर्जी लिए बैठा है। ये ट्रायोर्जिन की क्लासेस जो फर्दर होने वाली है, इसमें हम लोग बॉडी के अंदर के लेयर को जानेंगे, जिसमें कि हर एक पार्ट के अंदर हम लोग जा सकेंगे। माइंड, जहाँ की क्या, जो कि पर्पस, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि किस पर्पस से आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, क्या उद्देश्य है आज का क्लास करने का, है ना, ये क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है। देन उस पर्पस, लाइफ के पर्पस को भी हम लोग इन फिंगर्स के थ्रू क्लियरिफाई करेंगे, जहां हमें अपने ब्रेन का, हमारे माइंड का इंटेंशन पता चलेगा, जहां हमारे माइंड का रीजन पता चलेगा, जहां हमारे माइंड का क्या ऑल पर्पस पता चल जाएगा। ओके, सो अभी सिंपल आज का, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास, लेकिन फिर भी आप लोग इस चीज की चेतना को, जो लोग अभी सिर्फ ये क्लासेस करेंगे तो भी स्माइलिंग, उनका हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा। और जो फर्दर आगे के क्लास को ज्वाइन करेंगे, जो कि ट्रायोर्जिन की क्लासेस है ना चलने वाली है, कंटिन्यू अब क्लासेस चलेगी उसकी, ट्रायोर्जिन की, सो उसमें डीप लेयर जानेंगे। लेकिन अभी ये आपका सारा, आपका पैसा, आपका परिवार, आपके दोस्त, यानी क्या मैं के दोस्त, यानी मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरा पैसा, मेरा क्या सारा, मेरा जितना कुछ भी है, सो मेरे हेट्रो फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर में होगा। और शादी, है ना, शादी के बाद एक और परिवार मिलता है, एक और परिवार जुड़ता है ना,
वो फिंगर, कौन सी फिंगर, ये फिंगर कौन सी फिंगर थी, इस फिंगर का क्या नाम था? यस, होमो फिंगर इन ट्राइऑर्जिन वर्ल्ड। होमो फिंगर, होमो एनर्जी यानी पावरफुल, कंपैक्ट एनर्जी, पावरफुल क्या, ज्वाइनिंग एनर्जी। ये एनर्जी आपके किस फिंगर में है? रिंग फिंगर। इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे एक साइंस और भी उभर के आता है कि रिंग जब शादी होती है तो किस फिंगर में पहनाते हैं? होमो फिंगर। यस, पावरफुल इंटेंशन, फैमिली इंटेंशन, पावरफुल बॉन्डिंग। सो प्रोफेसर पार्क जेऊ सर ने रिंग फिंगर को बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि अरे वाह, इसमें तो क्या एक बॉन्डिंग का, एक पावरफुल एनर्जी, एक पावरफुल फोर्स है जो कि होमो फोर्स है, जो कि हर चीज को बांधे रखता है। परिवार क्या होता है? बंधन नहीं कहेंगे उसे, स्माइल बॉन्डिंग कहेंगे। वो एक बंधन, बहुत ही स्माइलिंग बंधन होता है। सो आपका पूरा का पूरा परिवार होमो फिंगर है ना, ये आप, ये आपका परिवार। क्योंकि अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मुद्रा, हीलिंग मुद्रा से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि फर्दर क्लासेस में हम लोग इसी जॉइंट्स पे कलर लगाना सीखेंगे, निडलिंग करना सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस जॉइंट्स पे मुद्रा, इस फिंगर की मुद्रा से अवगत होंगे। ओके, सो ये फिंगर हमारा पूरा का पूरा परिवार है। और ये फिंगर जब बहुत ज्यादा तब काम करती है जब हम लोग बारे में ज्यादा सोचते हैं। ओके, परिवार इट मीन्स क्या? आपके रिश्ते, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, है ना, आपका पारिवारिक पैसा। ओके, परिवार चलाने के लिए पैसा, आपका परिवार का सोशल लाइफ। ओके, परिवार में जो कुछ भी, फैमिली में एटलीस्ट आपके मेड से भी प्रॉब्लम है ना, जो वर्किंग, जो वर्क करते हैं घर में, उनका भी कोई डिस्टरबेंस चल रहा है तो फिर उसकी फिंगर ऑलवेज ये होमो फिंगर आएगी, है ना। इसके अंदर वो सारी एनर्जी छुपी बैठी है। ओके, सो होमो फिंगर अगर हर लेयर पे एक बैलेंसिंग चाहते हैं, परिवार के अंदर एक खुशियों भरा माहौल हमेशा कंटिन्यू इस ट्राइऑर्जिन वर्ल्ड में बना रहे, इसके लिए तब क्या करना होगा? इन जनरल ये चारों ज्वाइंट्स है ना, नेल ज्वाइंट, फर्स्ट ज्वाइंट, मिडिल ज्वाइंट, है ना, बिग ज्वाइंट, है ना, थर्ड ज्वाइंट, यानी कि न्यूटो, हेट्रो, न्यूट्रो, होमो, यानी हर फोर एनर्जी के अंदर भी फोर एनर्जी समाहित है ना। ये पूरी फिंगर क्या, होमो फिंगर, लेकिन इसके अंदर भी फिर से वही न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, फिर से वही चार एनर्जी। और डिटेल से फिर से जानेंगे कि हर ज्वाइंट के अंदर भी फिर चार एनर्जी है। तो समझ सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं कि कितना डिटेल्ड हम लोग लेयर बाय लेयर इस ट्राइऑर्जिन वर्ल्ड में छोटी सी छोटी चीज का सॉल्यूशन कर सकते हैं हर लेयर में, है ना। थोड़ा सा भी, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा रहता है इस ट्राइऑर्जिन वर्ल्ड में, इस ट्राइऑर्जिन की एनर्जी में। ओके, डन। ये समझ में आना ही चाहिए कि जैसे ही हम लोग ट्राइऑर्जिन की एनर्जी को समझते हैं, धीरे धीरे हमारी अपनी हीलिंग तो होती ही है, और देन हम लोग अदर्स को भी हील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हमारा मैं तो सबसे फर्स्ट आ जाता है, देन आपका परिवार आ जाता है, देन क्या, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ तो ऑटोमेटिक ग्रो करती है इस ट्राइऑर्जिन वर्ल्ड में। ओके, क्योंकि आप लोगों को बता दिया जा चुका है कि ट्राइऑर्जिन एज ए स्पिरिचुअल जर्नी है, ऑटोमेटिक इसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। ओके, अब ये फिंगर्स जैसे ही टच करते हैं, होमो फिंगर, हम लोग पॉइंट पे आते हैं, टू द पॉइंट,
जैसे ही हम लोग इस होमो फिंगर को टच करते हैं, हमारा हर लेयर परिवार का, है ना, परिवार का हर एक प्रॉब्लम, एटलीस्ट परिवार के द्वारा आया हर एक प्रॉब्लम, अभी जैसे कि डायबिटिक है ना, डायबिटीज का बोल क्वेश्चन किया जिन्होंने कि डायबिटीज का मैम, देन कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद परिवार संभालना बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, अचानक से, है ना, इनकम और बच्चे, फैमिली, बहुत कुछ सामने आ जाता है, और देन उसके बाद डायबिटीज, थायराइड सिचुएशन आ जाती है ना, फाइंड आउट होता है कि डायबिटीज हो गया, फाइंड आउट होता है कि थायराइड हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? ये मुद्रा उसी की है, रिंग फिंगर टिप टच। क्या होगा? इससे आपके परिवार की हीलिंग होगी, और जो प्रॉब्लम आई है, जैसे वही डायबिटीज, थायराइड, जनरली ये दो प्रॉब्लम हर घर में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। सो इस फिंगर को जैसे ही टच करेंगे विथ अ स्माइल की चेतना के साथ, विथ अ स्माइल कॉन्शियसनेस, देन ऑटोमेटिक आपका पैंक्रियाज, आपका थायराइड, है ना, जिस कारण से प्रॉब्लम आई, वो ऑटोमेटिक हील होने लगती है। ओके, यहाँ पे इस लेयर को समझाना, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टाइम टेकिंग है ना, क्योंकि ट्राई ऑरिजिन बिल्कुल जर्नी एक ऐसी है जिसमें 4-4 घंटे भी कंटिन्यू क्लासेस चलती रह जाए तो भी कम है। हम लोग लेकिन इन जनरल जान रहे हैं इस बात को कि किस तरह से सिर्फ टच मात्र से, सिर्फ छूने मात्र से, है ना, आप हील हो जाते हैं, अगर आपकी चेतना उस 4 फोर्सेस को पकड़ पाती है तो, विथ स्माइल। ओके, सो टिप टच, और अभी हम लोग फैमिली को हीलिंग देंगे, और जैसे ही फैमिली हील होगी, हमारा ट्राई ऑरिजिन का एक लेयर का हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हम लोग थोड़ा सा स्माइल ब्रेथ करेंगे और फैमिली को होमो फिंगर टिप टच से हीलिंग देंगे, क्योंकि आगे फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स, डिटेल, है ना, ट्राई ऑरिजिन की और भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को आगे विकास सर देंगे, है ना, लेकिन अभी आपको ये समझना ही होगा कि विथ स्माइल, इस ट्राई ऑरिजिन वर्ल्ड में विथ स्माइल ही हर एक पॉइंट्स अपने आप में एक्टिवेट हो सकती है। आपकी इंटरनल स्माइल के साथ ही जैसे ही आप उस पॉइंट्स को टच करते हैं, क्या होता है? ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ सकते हैं इस बात को? देन टच योर फिंगर्स, होमो फिंगर, बोथ हैंड, पावरफुल फैमिली एनर्जी हीलिंग। होमो फिंगर, योर बॉडी फिंगर ऑल्सो, है ना, ये होमो फिंगर आपके शरीर का भी फिंगर है, ये होमो फिंगर आपके ब्रेन के, क्या, उस पार्ट का फिंगर है जहां से ब्रेन रीजन खोजता है, रीजन, है ना, क्यों मैं ऐसा क्यों करूं। होमो फिंगर कई लेयर्स को अपने अंदर छुपाए बैठा है। हम लोग फर्दर ये ट्राई ऑरिजिन की नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे, है ना, लेकिन अभी टच योर होमो फिंगर, आईज क्लोज, आंखें बंद करेंगे, जो जैसे हैं रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाएंगे। यस, रिलैक्स पोस्चर एंड लिप स्माइल, ओठ को मुस्कुराने देंगे, जो मुस्कुराहट के लिए ही बने हैं। वेरी गुड। जैसे ही आप अपने होमो फिंगर को टच करते हैं, रिंग फिंगर को टच करते हैं, वैसे ही हर एक एनर्जी जो होमो फिंगर के अंदर है, वो ऑटोमेटिक हर स्तर पे हील होने लगती है, और हर कोई चाहता है कि उसका पावरफुल
होमो एनर्जी यानी आपके शरीर की एनर्जी, आपके परिवार की एनर्जी, आपके मन की एनर्जी लगातार हील होती रहे, हर कोई चाहता है। सो आंखें बंद है, रिंग फिंगर टिप टच है, और विथ स्माइल लंबी गहरी सांसें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इस आने जाने में भी, जैसा कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने जाना, कि सांस की रिदम में भी ट्राई ऑर्जिन लगातार काम कर रहा है। हेट्रो पावर, होमो पावर, न्यूट्रो पावर एंड स्माइलिंग न्यूट्रो पावर कंटिन्यूअस सांस के साथ जीवन शक्ति को लगातार शरीर के अंदर बढ़ाते जा रहा है। हर श्वास होमो एनर्जी के साथ बॉडी को, परिवार को हील कर रही है। सो ब्यूटीफुल, सो स्माइलिंग, वेरी गुड। स्माइल की चेतना लगातार ट्रायोर्जिन की क्लासेस में बनी रहती है, क्योंकि ये वर्ल्ड ही स्माइल वर्ल्ड है। सो हर आती जाती सांस के साथ स्माइल एनर्जी, मुस्कुराहट की ताकत, आंतरिक मुस्कुराहट की ताकत लगातार हर स्तर से हमारे जीवन को स्माइलिंग बना रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना ब्यूटीफुल स्माइल मेडिटेशन है कि जितनी देर तक इसे एंजॉय किया जाए कम है, लेकिन फर्दर हम लोग ढेर सारे स्माइल पॉइंट्स को जानेंगे, ट्राई ऑर्जिन की और भी लेयर्स को समझेंगे। सो स्माइल के साथ नेक्स्ट, है ना, हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। सो अभी स्माइल, थैंक यू, और आगे का क्लास विकास सर लेंगे। सो स्माइल ऑलवेज विथ ट्राई ऑर्जिन, स्माइल एनर्जी। वेरी गुड, थैंक यू। स्माइल हीलिंग कंटिन्यू। तो कितने लोग ग्रुप में हैं जो उनका टास्क क्लासेस करने के लिए ज्वाइन किए हैं, और कितने लोग ग्रुप में हैं जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस के लिए ज्वाइन किए हैं? प्रीवियस क्लासेस में छूट गया था हम लोगों का। बात क्लियर, क्लियर, बात क्लियर नहीं है? बस ओके। कितने लोग हैं ग्रुप में जो प्रीवियस क्लासेस को रिवीजन करने के लिए आए हैं, जो छूट गया था? और कितने लोग हैं जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में ज्वाइन किए हैं? तो बोथ में है,
सभी लोग बोथ में हैं या फिर किसी सिंगल सिंगल में? तो 5 उंगली क्यों दिखा रही है इंदु जी आप? 2 का पूछ रहे थे, आप 5 दिखा रहे हैं। पूरा हेटेरो चारों फोर्स सभी में सिंगल। ओके, प्रीवियस क्लासेस का कुछ ड्यू था, मैं उसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने समझा था ना ऑर्गन्स के बारे में, कि ऑर्गन्स को यहाँ से हम लोग हील भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रेशर कोस्पोंडेंस सिस्टम कर सकते हैं, यहाँ पे कलर लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने कलर भी बताया था आप सभी को कि कौन सा कलर यूज करना है ना। हार्ट का प्रॉब्लम है, स्प्लीन का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो जिनको कुछ नहीं आता वो क्या कर सकते हैं ना। बोथ हैंड दिख रहा है ना, बोथ हैंड ही है, ये बोथ हैंड है। तो जिस तरह से आप सभी लोग कोस्पॉन्डेंस किया करते थे, या फिर जो नए लोग हैं है ना, वो कुछ नहीं जानते हैं, तो आप सिर्फ को मैंने बताया था क्या कि आप सिर्फ ज्वाइंट को याद कर लीजिए, और उस ज्वाइंट पे उस ऑर्गन को देख करके आप वहां पे जिस तरह का प्रॉब्लम है ना, उस हिसाब से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये सब हम लोग का कंप्लीट हो गया था, है ना। ये इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी को थायराइड है तो क्या करना है, हाइपोथायराइड है तो कौन सा कलर लगेगा, कितना याद है ना। हाइपोथायराइड है तो कौन सा कलर लगाना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड दिख रहा है आप सभी को, एक्चुअली में ये राइट हैंड है ना। ये बोथ लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना, बट ये दोनों का दोनों मिरर इमेज के कारण ये ऐसा दिख रहा होगा, ये दोनों का दोनों हाथ जो है वो राइट हैंड है। अब सेम ऑर्गन्स को है ना, दोनों ही जो भी ऑर्गन है, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, चाहे वो ऑर्गन्स हो, जनरल ऑर्गन, तो दोनों को आप राइट हैंड में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर राइट हैंड बिजी है किसी भी कारण से, तो आप दोनों फिक्स ज्वाइंट का ट्रीटमेंट हम लोग दोनों हाथ से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस हमें ट्राई ओरिजिन में, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, हमें राइट हैंड का सिलेक्शन करना चाहिए, है ना। राइट हैंड का सिलेक्शन करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है ना। ये पिक्चर जरूर लेफ्ट हैंड का दिख रहा होगा, बट इस सेम ज्वाइंट पे सेम फिंगर में ये लेफ्ट हैंड में दिख रहा है, सेम ज्वाइंट पे सेम इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड में भी यहीं पे हार्ट का ज्वाइंट होगा, है ना, सेम जगह पे, है ना। जहाँ पे मिडिल फिंगर का जो लोअर ज्वाइंट है, होमो ज्वाइंट है, यहाँ पे लंग्स दिख रहा है ना। हाइपो में रेड कलर, हाइपर में ब्लू कलर, गुड, वेरी नाइस, है ना। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने जाना था, तो हम लोगों ने सीख लिया था इसके बारे में। हम लोगों ने इमोशंस के बारे में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ना है हम सभी को इमोशंस के बारे में, लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि अगर किसी को फियर का प्रॉब्लम है ना, तो फियर का प्रॉब्लम है तो एक हाथ में आपको क्या करना है, फियर के ज्वाइंट पे सिडेशन करना होगा, फियर को सिडेट करना मतलब ब्लू कलर लगाना होगा, और अदर हैंड में आपको अगर ये राइट हैंड में लगाया आपने, इसको अगर राइट हैंड में यूज किया, ये अगर राइट हैंड में यूज किया पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड में है ना, इस ज्वाइंट पे आपको रेड कलर लगाने हैं, है ना। इस ज्वाइंट पे हार्मोनी के लिए, बैलेंस करने के लिए, है ना। यहाँ पे अगर आपने ब्लू कलर लगाया, फियर सिडेशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लव टोनिफिकेशन भी कर सकते हैं ना, सेम ज्वाइंट से हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। न्यूट्रो इमोशंस, इस इमोशंस का जो दिख रहा है
है ना। इस ये जो लेफ्ट हैंड मैंने लिखा ये न्यूट्रो इमोशंस है ना, और ये हेट्रोहोमो इमोशंस है। तो न्यूट्रो इमोशंस अगर ये आप नहीं भी किए, सिर्फ ये आपने ये मान करके यहाँ लव ज्वाइंट्स भी है, देन वहां पे आप इसको टोनिफिकेशन कर लेते हैं, तो आपका हो सकता है फियर कंट्रोल में आ जाए, है ना। तो इसीलिए आप सभी लोग को अप्लाई करना चाहिए, बोथ हैंड में यूज कर सकते हैं। ये मैंने बताया था आप सभी को कि किस फिंगर में किस अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, क्यों, दवाइयों के सेवन से खराब हो गया, है ना। किसी का इम्यून सिस्टम इमोशनल इम्बैलेंस के कारण खराब हो गया, इमोशनल प्रॉब्लम के कारण खराब हो गया, स्ट्रेस के कारण खराब हो गया, एंजाइटी के कारण खराब हो गया, होता है ना। गुस्से में, एंजाइटी में आदमी का शक्ति कम जाता है, बल कम जाता है। तो अगर उसके कारण इमोशंस में, इमोशनल प्रॉब्लम के कारण अगर आप वीक फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, तो आपको इस फिंगर में आपको लगाने हैं। यदि आपको किसी वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फिर बाय बर्थ अगर आपका इम्यूनिटी बच्चे का वीक रहता है, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम बचपन से है, तो उस कंडीशन में, है ना, इस फिंगर में हम लगाएंगे। यदि किसी को फूड वैसा नहीं मिल पाता है ना, हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कारण बस बच्चे आजकल के जो है वो जंक फूड खाते हैं जिसमें उन्हें पौष्टिक विटामिन नहीं मिल पाए, तो वैसे लोगों, वैसे कंडीशन में भी खाना नहीं समय पे खाता या फिर नहीं खा पाता है, ये मैंने बताया आपको लेफ्ट एंड राइट में मत अटकिए, ये सेम ट्रीटमेंट बोथ हैंड में कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो इसमें भी, जैसे बच्चे का मैंने बताया, तो बच्चे के लिए इसमें भी आप कलर लगा सकते हैं, लेफ्ट लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, बोथ हैंड में भी लगा सकते हैं, है ना। लेफ्ट एंड राइट हैंड में अभी मत नहीं अटकना है, जब हम एडवांस में पहुंचते हैं तब हमें लेफ्ट एंड राइट का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि हर लेफ्ट एंड राइट हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ इंटेंशन है। दो हाथ है तो दोनों, क्रिएटर ने इस यूनिवर्स में जितने भी चीज बनाए हैं, हर चीज का अपना एक रोल होता है, अपना एक ऑर्डर होता है। वो विदाउट, अगर लेफ्ट राइट हुआ है तो कहीं ना कुछ है कि क्यों लेफ्ट है, और क्यों दो हाथ है, तो दोनों का अलग अलग पर्पस जरूर होगा। लेकिन अभी आपको सेम ट्रीटमेंट बोथ हैंड में कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, दोनों में हाथ में लगा सकते हैं। तो किसी, कभी कभी कुछ दवाइयों का सेवन कर लेते हैं जिसके कारण हमें वीकनेस हो जाता है। कभी कभी कोई ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जैसे लीवर कमजोर हो गया जिसके कारण इसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। किसी का किडनी खराब हो गया है, उसके कारण इसका इम्यून सिस्टम खराब हो गया है। किसी को पेंक्रियाज है, इसके कारण उसका इम्यून सिस्टम खराब है। तो कोई भी ऑर्गन्स अगर आपका खराब हो गया है, इनबैलेंस हो गया है, दवाइयों के खाने से या फिर फूड के इंटेक से यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, देन इस फिंगर में आप कलर लगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। मल्टीपल लाइफ लेवल पे अगर कोई पर्सन, जैसे कोई पॉलिटिशियन है ना, उसका लाइफ स्टाइल ऐसा है ना कि वो, उसको समय नहीं मिल पाता है खाना खाने के लिए, है ना। कोई एनजीओ चलाता है, ट्रस्ट चलाता है, स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब पूजा पाठ, मंदिर, फास्टिंग, ये सब। तो उसके कारण अगर प्रॉब्लम हो रहा है, वीकनेस हो गया है, कमजोरी हो गया, तो आप इस फिंगर में लगा सकते हैं। सोशल वर्कर हैं, बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटी में बिजी रहते हैं, खाने का फुर्सत नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया है, देन मिडिल फिंगर में उनके इम्यून सिस्टम के लिए कलर लगा सकते हैं। अभी तक हमारे पास कलर क्या था, हम लोग यहाँ पे कलर लगाते थे, लेकिन ट्राई ओरिजिन के अनुसार हम लोग कहाँ पे कलर लगाएंगे, इस 4 फिंगर में कलर लगा सकते हैं। न्यूट्रो कलर से का सेडेशन कलर, आप न्यूट्रो जो होता है, एनी और एनो, है ना, ये एक एक्सिस होता है। अगर मान के चला जाए तो ये इसका सेल्फ कलर ब्लैक होता है ना, ब्लैक, और इसका सेल्फ कलर ग्रीन होता है, ग्रीन, है ना। लेकिन इसको इस न्यूट्रो को टोनिफिकेशन हम लोग ग्रीन कलर से करते हैं, लेकिन सिडेशन करना किया जाए तो ब्लैक कलर से किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि ब्लैक कलर जो है इस ट्राई ओरिजिन में, है ना, किसका कलर है, ट्राई ओरिजिन में न्यूटो, किसको, न्यूटो का उपाधि किसको दिया गया है, न्यूटो की उपाधि किसको दिया गया है, किसको,
न्यूटो मीन्स क्या, अभी हम लोगों ने समझा ना, न्यूटो मीन्स क्रिएटर, सोल, जो सभी जगह अवेलेबल होता है, सभी जगह अवेलेबल होता है ना। तो इसलिए इतना इसको सिरेट किया जाता है, जरूरत इसको कभी भी सिरेट नहीं किया जाता है, और इसको भी कभी भी सिरेट नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी ना हमें उस तरह का प्रॉब्लम मिलता है जिसके कारण सिरेशन करना पड़ता है। तो न्यूटो जो गॉड है वो कभी उसका कलर कभी सिरेशन का काम कर ही नहीं सकता है ना, वो कभी किसी चीज को सिलेक्शन का काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो हेट्रो का कलर है, प्रोफेसर पार्क जेउ सर के कॉन्सेप्ट के अनुसार जो हेट्रो का कलर है उसी से न्यूट्रो भी बैलेंस करते हैं हम लोग, है ना। हेट्रो कलर लगा करके ही हम लोग न्यूट्रो को भी बैलेंस करने का काम करते हैं ना। न्यूट्रो कलर किसी भी पॉइंट्स पे हम लोग यूज नहीं करते हैं न्यूट्रो का कलर, इसलिए रेड कलर लगा करके ही हम लोग न्यूट्रो को बैलेंस करेंगे। समय पे जरूरत पड़ने पर न्यूट्रो को हम लोग ब्लू कलर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वैसा सिचुएशन के अनुसार हम लोग हेट्रो कलर से भी न्यूट्रो को बैलेंस कर सकते हैं और होमो कलर से भी न्यूट्रो को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूट्रो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हेट्रो प्लस होमो बराबर न्यूट्रो होता है। न्यूट्रो मतलब न्यूट्रो के अंदर हेट्रो भी होता है और होमो भी होता है, इसलिए इसको हम लोग हेट्रो जरूरत के हिसाब से अगर लग रहा है कि इस न्यूट्रो में हेट्रो रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ा हुआ है तो हम लोग होमो कलर से उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इस न्यूट्रो में लगता है कि होमो रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ा हुआ है तो उसमें हम हेट्रो कलर, तो मतलब कि ये जो न्यूट्रो है वो रेड कलर से भी सिलेक्ट हो सकता है जरूरत पड़ने पर और ब्लू कलर से भी सिलेक्ट हो सकता है ना। और क्यों, क्योंकि इस ये जो न्यूट्रो का अपना कुछ नहीं है, न्यूट्रो अपना कुछ, वो जो है हेट्रो और होमो को मिल करके ही बना है न्यूट्रो, वो अलग चीज नहीं है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हेट्रो एंड होमो। ओके, किन्हीं का जिनका क्वेश्चन था देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आप सभी को इसमें ना, जैसे हाइपोथायराइड है ना, अभी हम लोगों ने हाइपोथायराइड को सीखा था। हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट कैसे सीखा था, सॉरी इसको तो, हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट सीखा था पूरा ज्वाइंट्स पे क्या करके सीखा था, पूरा ज्वाइंट पे रेड कलर लगा करके हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस पिक्चर के अनुसार हम सिर्फ डॉटेड लगा करके भी हम लोग हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। इस पिक्चर में दिख रहा, सॉरी इस पिक्चर में दिख रहा होगा ये जो बिंदु है ना, ये हमारा अभी हम लोगों ने देखा था इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट जो है वो थायराइड के लिए काम करता है और स्मॉल फिंगर का भी फर्स्ट ज्वाइंट थायराइड के लिए काम करता है। बोथ फिंगर थायराइड के लिए काम करता है, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कंडीशन होता है कि कब हेट्रो फिंगर लेना चाहिए और कब न्यूट्रो फिंगर, कब हमें स्मॉल फिंगर लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे आप ट्रीटमेंट करेंगे, आपको रिजल्ट। तो ये एक नंबर जो पॉइंट है, ये हमारा जो एक लाइन होता है, 4 लाइन अपने फिंगर में बनाएंगे अगर, 4 लाइन है ना, एक फ्रंट में सेंट्रल लाइन और एक बैक सेंट्रल लाइन और एक साइड में जो कोर सेंट्रल लाइन होता है। कोर मतलब कि एक होगा क्या, यांग इनका एक हमारे बॉडी में सॉफ्ट पार्ट है और एक हार्ड पार्ट है, वो जहां पे मिलता है वो एक लाइन होता है, कोर मेरिडियन उसको बोलते हैं, और दोनों ही साइड होता है 4 लाइन बराबर बराबर दूरी पे। तो ये जो दिख रहा है थंब साइड से ये यांग इन का बॉर्डर लाइन है। तो इस ज्वाइंट पे, बिल्कुल ज्वाइंट पे रेड कलर का एक डॉट लगाना है। और सेकेंड पॉइंट्स हम इंडेक्स मिडिल फिंगर साइड से उसी कोर मेरिडियन पे कोर में लगाना है ना। और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है ना, नेल के बिल्कुल सेंटर में थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट बैक साइड में अवेलेबल है ना, बैक साइड में। तो एक ही इंडेक्स फिंगर के ही
में ही ज्वाइंट्स पे, फर्स्ट ज्वाइंट पे 4 पॉइंट्स हैं, 4 डॉटेड हैं, जिसको सीरियल वाइज, है ना, सीरियल मिस नहीं करना है, फर्स्ट किसको लगाना है, सेकंड किसको लगाना है, थर्ड किसको लगाना है, फोर्थ किसको लगाना है, एंड एक फिफ्थ पॉइंट है जो हमारे थंब के बिल्कुल बीचों में, जो फ्रंट साइड का जो सेंटर लाइन है उसके फर्स्ट ज्वाइंट पे अवेलेबल था। इसको इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया था। तो ये 5 डॉटेड आप थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, थायराइड के लिए। यहाँ पे जो लोग एक्यूपंक्चर करने वाले होते हैं, जो हम लोग सीखेंगे क्लासेस में 4 तारीख से जो क्लास, उसमें हम लोग निडल लगा करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना, कलर भी लगा सकते हैं, निडल भी लगा सकते हैं, और सीड्स भी लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज के लिए हम लोगों ने जाना था कि ये कौन सा ज्वाइंट था, पेंक्रियाज का ज्वाइंट। लेकिन कौन सा पेंक्रियाज का ज्वाइंट था, ये कौन सा पेंक्रियाज था, इंसुलिन पेंक्रियाज इसको बोलते हैं ना, इंसुलिन पेंक्रियाज, इसको लैंगरहैंस, एक्चुअली में इसका नाम क्या होगा, लैंगरहैंस का ज्वाइंट होता है। तो इस ज्वाइंट पे भी आप को फर्स्ट पॉइंट्स, आप देखिए फर्स्ट पॉइंट कहां पे लगा हुआ है, कहां गया फर्स्ट पॉइंट, ओ सॉरी, इसमें स्मॉल मिस्टेक है, दोनों साइड 2 नंबर लिखा हुआ है, इसमें इस पॉइंट को आप 1 नंबर कर लेंगे ना, ये जो 2 नंबर जो लिखा हुआ है इसको आप 1 नंबर करके पिक्चर खींचेंगे, अच्छा रहेगा। 1 नंबर पॉइंट, है ना, ये 1 नंबर पॉइंट है, एंड 2 नंबर पॉइंट्स ये हमारा हो गया, है ना, इन हमारे रिंग फिंगर साइड से 1 नंबर पॉइंट, एंड हमारा ये 2 नंबर पॉइंट हमारा इंडेक्स फिंगर साइड से है, 3 नंबर पॉइंट्स हमारा नेल साइड से सेंट्रल लाइन पर है, और 4 नंबर पॉइंट हमारा फ्रंट सेंट्रल लाइन पे है, और 5th नंबर पॉइंट जहां पे डायबिटीज थायराइड में था सेम उसी जगह पे अवेलेबल है ना। तो ये 5 पॉइंट जो है वो डायबिटीज में आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं करेंगे, ये डॉटेड लगा करके भी आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। ये थायराइड के लिए तो हो गया ना। माइग्रेन, अभी ये क्लास इतना आसान नहीं है रूपक जी, समझ में आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग नए हैं अगर ये डॉटेड नोट कर लेंगे, जो क्लासेस में है वो तो पता चल जाएगा, इतना आसानी से नहीं। पहले हम लोग ज्वाइंट सीखते हैं कि वो ज्वाइंट क्यों आया, फिर उस ज्वाइंट में वो पॉइंट क्यों आया वो सीखते हैं, उसका फ्लो सीखते हैं कि फ्लो कैसे है, तब जाकर के यहाँ पे पहुंचने में कम से कम 1.5 से 1.5 महीना लग जाएगा। इस पॉइंट को जानने में, यहाँ तक पहुंचने में 1.5 से 2 महीना भी लग सकता है इस जगह तक पहुंचने में। लेकिन जो नए लोग हैं जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, उन सभी लोगों को लिए भी है कि अगर वो लोग चाहें तो ये डॉट, अगर उनके घर में कोई फैमिली मेंबर्स में अगर कोई व्यक्ति है जो डायबिटीज से परेशान है, डायबिटीज है उनको, वो इस पॉइंट्स को लगाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ जरूर काम करेगा। वो कलर डॉटेड लगा लेंगे, उनको डायबिटीज के लेवल में जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये माइग्रेन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट जो स्मॉल फिंगर से बॉर्डर पे है ना, और सेकेंड नंबर पॉइंट इंडेक्स फिंगर साइड से, सॉरी मिडिल फिंगर साइड से बॉर्डर पे है। थर्ड नंबर पॉइंट हमारे नेल पे, नेल साइड से बॉर्डर लाइन पर है, बैक सेंट्रल मेरिडियन इसको बोल सकते हैं। एंड एक चौथा लाइन हमारा बिल्कुल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, 4th लाइन ये हमारा यहाँ पे है। एंड फिफ्थ लाइन देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और भी ऐड कर लिया गया है, फर्स्ट ज्वाइंट। आगे चल के ये हेड का भी ज्वाइंट है, ये एक्चुअली में ये जो पॉइंट लगा मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट, ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन होता है यहाँ पे, है ना। और ये जो ज्वाइंट इंडेक्स फिंगर का जो ज्वाइंट दिख रहा है ये हेड का ज्वाइंट है, सिर का ज्वाइंट है। तो ये दोनों को हम लोगों ने कवर किया है, जीबी मेरिडियन को भी लिया है और हेड ज्वाइंट का भी लिया। तो सीरियल वाइज है। 5th नंबर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है मिडिल फिंगर साइड से, एंड 7th नंबर पॉइंट इस साइड से दिख रहा है ना, थंब साइड से। एंड 8 नंबर, सॉरी 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 इसका नंबर मिसिंग हो गया ना, 6
5 हो गया, इसका 6 नंबर पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट लिख लेंगे, 6 नंबर पॉइंट है ये ना। अगर आप लोग नए लोग हैं तो पिक्चर खींचते जाइएगा इसका, तो समझ में आ जाएगा। एंड 7 नंबर पॉइंट्स एंड 8 नंबर पॉइंट्स फ्रंट साइड से, और 9 नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे दिया हुआ है, इस ज्वाइंट पे दिया हुआ है। पहले हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन दिया था वो फर्स्ट ज्वाइंट पे दिया था, बट अब जो इंफॉर्मेशन है वो लोअर ज्वाइंट पे है ना, नीचे वाले ज्वाइंट पे। तो इसको जरूर ध्यान देना है ना, कि कहाँ पे पॉइंट्स 9 नंबर का इंफॉर्मेशन कहाँ पे था, पहले का इंफॉर्मेशन कहाँ था, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। स्पाइन के प्रॉब्लम में फर्स्ट ज्वाइंट पे अगर ब्लैक कलर लगाते हैं, स्पेशली इंडेक्स फिंगर में और स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट ब्लैक कलर भी लगाते हैं, और साथ में मेथी की पट्टी लगा लेते हैं अगर जिम्मी से मसाज करके, या फिर रिंग से मसाज करके, या फिर ब्लैक कलर भी लगा लेते, तो पूरे स्पाइन में या तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो या लंबर का प्रॉब्लम हो, थोरेसिक का, सैक्रल एंड कॉक्सिस का, तो आगे चल के जब आप ट्रायोजन करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि इसी फिंगर्स के ज्वाइंट से और इसी फिंगर के ज्वाइंट से आप इस पूरे स्पाइन के प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। एक एक वर्टिब्रा, जब हम लोग 6 की सीखे थे तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे 6 की में, एक एक वर्टिब्रा तक पहुंचे थे, है ना, एक एक वर्टिब्रा का ट्रीटमेंट सीखे थे। लेकिन इसके इस ट्राइवर्जिन में उस वर्टिब्रा में जो 4 पार्ट होते हैं, इस तरह से जो वर्टिब्रा बना होता है, इस चारों पार्ट्स में जाने का भी वे होगा, रास्ता होगा, कि अगर इस पे स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, जिस जगह पे प्रॉब्लम होगा वहां पे पहुंच करके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, नहीं सीखे हैं तो सीख जाएंगे इसमें, है ना, यहाँ पे 6 की भी बताया जाएगा। इस कोर्स को 6 की से, बेसिक सुजोग से, जिनको ईएफटी नहीं पता है उससे कोई मतलब नहीं। अभी मैं बताऊंगा आप सभी को, है ना। इस अगर किसी ने किसी भी तरह का कोर्स नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 की हम लोग जानेंगे, एनर्जी फ्लो इसमें जानेंगे, और कोरेस्पोंडेंस सिस्टम सभी हम लोगों को पढ़ना है। कोरेस्पोंडेंस सिस्टम भी पढ़ना है यहाँ पे, इस क्लासेस में एनर्जी फ्लो थ्योरी भी पढ़ना है, बट ट्रायोजन का एनर्जी फ्लो थ्योरी पढ़ना है ना। इसमें हम लोग 6 की भी पढ़ेंगे और ट्रायोजन का 6 की पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम लोग रेंटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे और ट्रायोजन का रेंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। ये बेसिक ट्रीटमेंट है, जो नए लोग हैं उनके लिए इसका ट्रायोजन से कोई वैसा संबंध नहीं, बट ट्रायोजन में भी इस कोरेस्पोंडेंस सिस्टम को परफेक्ट कोरेस्पोंडेंस सिस्टम बोला गया है। तो लंबर कोरेस्पोंडेंस में जो नए लोग होंगे, है ना, पुराने जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तुमको पता ही है, इस पॉइंट लंबर में बहुत अच्छा, लंबर सेक्टरल कॉक्सिस में काम करता है, तो बहुत ब्रस्टिंग पेन हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, तो उसमें आप ब्लैक कलर लगा करके अपने बैक पेन को, साइटिका के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ मसाज करके। अगर आप कलर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ मसाज करके इस सभी पॉइंट्स पे से मसाज कर देंगे, तो हो सकता है कि आपका पुराना से पुराना साइटिका का प्रॉब्लम में कमर का दर्द हो, पैरों में नंबनेस रहता हो, पैर वीक हो गया है, पैर कमजोर हो गया है, उसमें भी काम कर सकता है। तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये हाथ सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, बट ये सेम दोनों हाथ, ये राइट हैंड जरूर दिख रहा है, बट आप इसको लेफ्ट हैंड में भी कर सकते हैं, राइट हैंड में भी कर सकते हैं, और पैर में भी, लेफ्ट लेग में भी कर सकते हैं और राइट लेग में भी कर सकते हैं। नी पेन, ओके, नी पेन हम लोग कवर करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में ट्रायोजन कम 6 की का कॉम्बिनेशन यूज किया गया। जो नए लोग, पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि ये फर्स्ट ज्वाइंट जो है वो हमारा कौन सा, स्ट्रेस का भी ज्वाइंट, स्ट्रेस के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग ब्लू कलर और इस ज्वाइंट पे ब्लू कलर लगा करके, एंड यहाँ पे क्या, इससे क्या होता है, ये हेट्रो फिंगर है ना, हेट्रो फिंगर। तो हेट्रो क्या, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हेट्रो एनर्जी है। तो वो पूरा का पूरा हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग 6 की करते थे या फिर टीसीएम करते थे, तो क्या करते थे, यांग फायर सेडेशन, यांग विंड सेडेशन करते थे, वो भी हेट्रो सेडेशन ही था। तो अगर ये यांग फायर सेडेशन करना चाहते हैं तो ये 2 कलर लगाने से भी यांग फायर सेडेट हो सकता है। तो ये दोनों पे आपको ब्लू कलर लगा करके हाई ब्लड प्रेशर में, और साथ ही हम चक्रा ट्रीटमेंट में इस पॉइंट पे, चूंकि ये वेबिनार का टॉपिक था इसलिए नए लोगों को ध्यान में रख करके भी बनाया गया था,
इस इन सब को, ताकि वो सभी लोग इन सभी कलर को यूज करके अपने अपने फैमिली मेंबर पे एक्यूप्रेशर का इफेक्ट देख सके, इसका पावर को समझ सके। तो हमें यहाँ हाई ब्लड प्रेशर में नेल और फर्स्ट ज्वाइंट के बीच में ब्लू कलर एंड कोल्डनेस चक्रा पर जो है ब्लू कलर, ये दोनों ब्लू कलर, ये रिंग बना करके ना चारों तरफ ब्लू कलर इसमें अप्लाई किया हुआ है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर में आप यूज कर सकते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हाई ब्लड प्रेशर में सिर्फ यहाँ पे ब्लू कलर लगाना ही बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो सिर्फ इस पॉइंट पे ब्लू कलर लगा देने से ही कभी कभी 10 से 15 पॉइंट एट ए टाइम कम हो जाता है। अगर रेगुलर ट्रीटमेंट किया जाए, जिनका बहुत बढ़ा हुआ रहता है, मेडिसिन स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप इस कलर को लगा करके कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में लगा सकते हैं। जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो सेम पॉइंट पे आप वहां पे रेड कलर लगा लीजिए। जिनको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो सेम पॉइंट्स पे, सेम जगह पे आप रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। रिंग कम बैक पेन में जो फर्स्ट ज्वाइंट था उसमें रिंग बनाना है ना, इसमें रिंग बनाना है, बट ये लंबर पेन में रिंग नहीं बनाना। ये तो सिर्फ फ्रंट साइड में, फ्रंट में था अनुपम जी आपका ना। ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट्स दिख सकता है स्मॉल फिंगर से जो बॉर्डर लाइन है वहां पे है ना, सबसे लास्ट में कॉर्नर पे पॉइंट लगा हुआ है जो 1 नंबर पॉइंट है। एंड सेकेंड नंबर पॉइंट ये सेम जगह पे इंडेक्स फिंगर साइड से है ना, इंडेक्स फिंगर साइड से सेम जगह पे दिख रहा होगा आप सभी को कि दोनों पॉइंट यूज किया हुआ। थर्ड नंबर पॉइंट्स या नेल साइड से जो नकल निकलता है ना, उस जगह पे अवेलेबल है। एंड फोर्थ नंबर पॉइंट्स फ्रंट साइड से जो हमारा यहाँ जो बॉर्डर लाइन है, फ्रंट सेंट्रल लाइन है, वहां पे अवेलेबल है। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारे लोअर ज्वाइंट पे बिल्कुल सेंटर में है ना। तो जितना पॉइंट में एक्यूरेसी होता है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ पॉइंट का कॉन्सियसनेस भी होता है तो और इफेक्टिव हो जाता है। अभी वैसे लोग के लिए जिनको नहीं पता है, पता नहीं क्यों ये ब्लैक कलर लगाया गया क्यों, लेकिन जब हम क्लास कर लेते हैं तो हमें लॉजिक पता होता है कि अच्छा 1 नंबर पर उधर क्यों लिया गया है पहले, फिर 2 नंबर में ही उधर क्यों ले लिया गया है, लाइन से क्यों नहीं लगा दिया गया। तो सबके पीछे लॉजिक होता है और एक एक पॉइंट, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रोफेसर पार्क जो सर के सिस्टम में, हर सिस्टम में लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई भी चीज नहीं होता है। तो लॉजिक के साथ ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। आप फर्स्ट डे से का कॉन्स्टिपेशन में तो हमने देखा है कि 5 पॉइंट न लगा करके सिर्फ रिंग बना देते हैं हम लोग रेड कलर से, इस ज्वाइंट पे चारों तरफ रेड कलर लगा देते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। तो आप सभी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में। अगर घुटना का दर्द है तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। शो द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट शो करना है शिबा गांधी जी? कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है ना, दोनों रेड कलर जो है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट नेल साइड से है ना, और फोर्थ पॉइंट फ्रंट साइड से है ना। अभी दिख रहा है ना? आप लोग परेशान नहीं होंगे, इस पीडीएफ को आप लोग के ग्रुप में भेज दिया जाएगा है ना। इसका पूरा पीडीएफ आप लोग घुमा घुमा के खुद से देखते रहिएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट का लॉजिक पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, जैसा अभी अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, क्यों रेड कलर लगा हुआ है, क्यों ब्लू कलर, न्यूट्रो को क्यों, सभी तो हेट्रो सिलेट हो गया होमो कलर से, होमो सिलेट हो गया हेट्रो कलर से, न्यूट्रो क्यों हेट्रो कलर से सिलेट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्माइलिंग क्वेश्चन था। तो जब कंसियसनेस पता होता है तब हम कलर लगाते हैं तो और इफेक्टिव होता है, ऐसे भी काम करेगा है ना। काम तो आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तो कर रहा होता है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं होती है।
वो ऑलरेडी बॉडी में वो प्रोसेस चलता रहता है, सिर्फ उस पर ध्यान लगाने से भी काम चल जाता है ना। लेकिन अगर आपके पास कॉन्शसनेस है, पावर है, आपको पता है कलर का पावर पता है, पॉइंट का पावर पता है, तो वो जो है उसका स्पीड बढ़ जाता है। आप कुछ अलग से नहीं दे रहे हैं, है ना। जितना लेयर आपका कॉन्शसनेस का लेयर हाई होगा उतना। अभी आपको क्या पता चला कि यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, इसलिए आपने लगाया। फिर एक लेयर हुआ इसका, ये भी एक लेयर ही है जो आपको जानकारी मिला कि यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर का पॉइंट है। फिर दूसरा लेयर होता है यहाँ पे क्यों लो ब्लड प्रेशर का पॉइंट है। तीसरा लेयर होता है क्या कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रेड क्यों लगाया गया, इधर रेड क्यों लगाया गया, थर्ड में वो क्यों लगाया गया, कलर क्यों, रेड कलर क्यों यूज हुआ है, ब्लू कलर। तो ये सभी तरह के लेयर होते हैं, जो जितना ज्यादा लेयर आपको पता होता है उतना ही वो पॉइंट ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और बहुत ही अच्छा काम करने लग जाता है ना। तो ये हमारा लो ब्लड प्रेशर में आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली में ये हार्ट के ब्लॉकेज में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, है ना। ये पॉइंट्स हार्ट के फंक्शंस को ठीक करने का ये पॉइंट्स है, ये हार्ट का ज्वाइंट है। आप लोगों ने प्रीवियस पिक्चर में देखा होगा कि हम लोगों ने पूरे सभी ऑर्गन्स को एक ज्वाइंट्स पे रखने का काम किया था, अलग अलग ज्वाइंट पे अलग अलग ऑर्गन थे। तो इस ज्वाइंट पे आप देखिएगा उस पिक्चर में कि हाँ ये हार्ट का ज्वाइंट है। तो हार्ट का हेट्रोटोनिफिकेशन, होमोसिडेशन और न्यूट्रोटोनिफिकेशन किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ नंबर पॉइंट जो फ्रंट साइड में स्थित है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारे थंब के, सॉरी, थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पे अवेलेबल है ना। थंब के फर्स्ट ज्वाइंट पे हमारा और एक और कलर भी दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये जो हमारा थंब का जो अपर पोर है वहां पे ऑरेंज कलर लगा हुआ है ना, है ना। ऑरेंज, येलो नहीं है, ऑरेंज कलर। अगर येलो दिख रहा होगा तो आप इसको ठीक कर लेंगे। अगर येलो नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा, तो आप रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर येलो नहीं है, सॉरी ऑरेंज नहीं है, तो आप यहाँ पे रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे पॉइंट्स है तो एक बैक साइड में भी पॉइंट्स होगा, सॉरी ये लो ब्लड प्रेशर में ब्लू, यहाँ पर रेड कलर होगा ना, ये गलत है पॉइंट्स, प्लीज चेक कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे है ना ये रेड कलर होगा, इस पिक्चर में जो ब्लू कलर है रेड करना है, इसको रेड या ऑरेंज करना है। ये पिक्चर में सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि पिक्चर मूव करेंगे तो वो हट जाएगा, इसलिए याद रखिएगा कि ब्लू कलर को, है ना, रेड कलर, कोल्ड चक्रा क्लियर ना, समझ में आ जाएगा ना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइज प्रॉब्लम बच्चे लोगों में या फिर बड़े लोगों में आज का आंख का दिक्कत होता है, तो आंख के लिए भी हम लोग इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल, जो ट्राई वर्जन में हम लोग आंख का ट्रीटमेंट इंडेक्स फिंगर से करेंगे, है। तो आप देख सकते हैं जो अगर किसी बच्चे का आंख कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, देन उसके, है ना, फर्स्ट ज्वाइंट पे, है ना, का देख सकते हैं तीनों लाइन पे। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं लिखा हुआ है, बट आपको सीरियल वाइज ही लगाना है। फर्स्ट आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख लेंगे जरूर से। अगर इंडेक्स फिंगर, अगर किसी को लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई प्रॉब्लम, फर्स्ट ज्वाइंट हेट्रो ज्वाइंट फॉर लेफ्ट आई, है ना। लास्ट ज्वाइंट, किसी को लेफ्ट आई में कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करेगा। किसी को लास्ट ज्वाइंट में, सॉरी राइट आई में कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ पे ट्रीटमेंट, लास्ट ज्वाइंट होमो ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करेगा। किसी को बोथ ज्वाइंट पे प्रॉब्लम है तो मिडिल ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करेगा, है ना, तीनों में। अगर किसी को बोथ ज्वाइंट, बोथ आंख में प्रॉब्लम है
तो ये तीनों ही कलर अप्लाई, तीनों ज्वाइंट पे कलर अप्लाई कर सकते हैं कोई इसी तरह का। ये आपके आंखों के पावर को बढ़ाने का काम करेगा, चश्मे का पावर नहीं, आंख के पावर को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन सीरियल वाइज लगाना है। मैं एक का सीरियल मैं आप लोगों को बता देता हूं और आपको तीनों का उसी तरह से फॉलो करना है, बारी बारी से लगाना है। ऐसा नहीं कि पहले रेड वाला इसको 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 तीनों को फिल कर लेते हैं, फिर इसको रेड को तीनों को फिल कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर फर्स्ट ज्वाइंट से स्टार्ट किया है तो फर्स्ट ज्वाइंट के पहले मिडिल फिंगर साइड से फर्स्ट पॉइंट को रेड कलर लगाना है, फिर थंब साइड से जो साइड बॉर्डर लाइन है उस पे रेड कलर लगाना है। फिर बैक साइड में थर्ड पॉइंट हमारा बैक साइड में होगा, है ना, और फोर्थ पॉइंट हमारा फ्रंट साइड में होगा। ये फर्स्ट ज्वाइंट का ट्रीटमेंट हो गया। अगर हमें बोथ आई में करना है, देन हम सेकंड में हम होमो ज्वाइंट का फर्स्ट पॉइंट लेंगे, फिर सेकंड पॉइंट उसी तरह से यहाँ पे लेंगे, थर्ड पॉइंट इस तरह से लेंगे। इस सीरियल वाइज लगाना पॉइंट कलर को बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें मैंने जैसा कि बताया था पूरे ज्वाइंट पे भी रेड कलर लगा करके आप अपने आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। उसमें कोस्पॉन्डेंस सिस्टम करके भी आप अपने आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। कोस्पॉन्डेंस सिस्टम मतलब कि उसमें मसाज करना, जिम्मी से पेनफुल पॉइंट मिनिमम 4 पॉइंट ढूंढ करके उस पे मूंग का सीड्स या मेथी का सीड्स अप्लाई करके आप अपने आंखें की रोशनी को ठीक कर सकते हैं। ये किसी भी राइट नंबर ओके है ना। फर्स्ट में हमें मिडिल फिंगर साइड से मिडिल फिंगर साइड रेड कलर है ना। सेकेंड थंब साइड से है ना, थंब साइड रेड कलर। थर्ड पॉइंट यांग सेंट्रल लाइन, मतलब यांग सेंट्रल मतलब क्या हो गया, नेल साइड। जो नए लोग होंगे, नेल साइड सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन मतलब क्या, कि इसके बीचों बीच को सेंट्रल लाइन बोलते हैं। बीचों बीच, नेल के बीचों बीच से लाइन गुजरा है ना, सेंट्रल लाइन पे ग्रीन कलर। एंड फोर्थ में क्या, यांग साइड मतलब क्या, सॉफ्ट साइड। सॉफ्ट साइड से फोर्थ में क्या, हाँ सॉरी इन साइड, सॉरी कहाँ गया इन साइड से ब्लैक कलर। हो जाएगा ना। इसको फर्स्ट ज्वाइंट हम लोगों ने जाना क्या, फर्स्ट लेफ्ट आई के लिए है ना। अब सेकेंड लास्ट ज्वाइंट, ये ज्वाइंट कौन सा, राइट आई के लिए, राइट आई के लिए, और ये बोथ आई के लिए है ना। क्लियर। चाइल्ड ग्रोथ का, सीपी का बच्चा, स्पेशल चाइल्ड, ये सिंपल ट्रेवल से भी इसका कनेक्शन होता है। बट आप लोगों ने जो कोरेस्पोंडेंस सिस्टम जानते हैं उनको पता होगा कि एनिमल हेड कोरेस्पोंडेंस सिस्टम है। एनिमल हेड कोरेस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे पूरा ब्रेन का पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट्स अगर किसी को आप अगर ट्रीटमेंट करते हैं, 6 का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर टीसीएम करते हैं, साथ में अगर कोरेस्पोंडेंस सिस्टम भी आप कर लेते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें से मसाज करके हल्का हल्का, बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर अगर नहीं देने देता है, अगर बच्चा है जो प्रेशर ले सकता है तो उसको प्रेशर भी दे सकते हैं। जो बच्चा प्रेशर नहीं ले सकता है उस पे आप यहाँ पे रेड कलर भी लगा दे सकते हैं चारों पॉइंट्स पे। एंड इस फ्रंट साइड में भी, जो ये एक हाथ में दिखा रहा हूँ, ये सेम ट्रीटमेंट आप 20 फिंगर में कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे का अगर मेंटली ग्रोथ, मानसिक रूप से अगर विकास नहीं हो पा रहा है, अगर शारीरिक रूप से उसका विकास डेवलपमेंट नहीं रुका हुआ है, उन दोनों ही कंडीशन में ये दोनों पॉइंट बहुत ही सुपीरियर होते हैं। हम लोग अभी तक ये पॉइंट जरूर, हमारे पास अगर कोई भी सीपी का बच्चा आता है ना, स्पेशल चाइल्ड या फिर किसी भी तरह का ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो इस पॉइंट को हम लोग जरूर यूज करते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है।
ये हाइट ग्रोथ के लिए पॉइंट्स दिया गया, जिसका जो 6 की के पॉइंट है ना, एक्चुअली में ये 6 की के पॉइंट है। और ये हमारा ये जो पॉइंट दिख रहा है ये एनर्जी पॉइंट है, जनरल एनर्जी पॉइंट। एंड ये जो पॉइंट दिख रहा है ये सभी ऑर्गन, जो उतने भी इंटरनल ऑर्गन है हमारे 6 की में, किडनी, लीवर, हार्ट, पेंक्रिया, स्प्लीन, लंग्स, ब्रेन, इस सभी का हेट्रोटोनिफिकेशन और होमोसिडेशन किया। मतलब कि सभी इन ऑर्गन्स जितने भी हैं इन ऑर्गन, उस सभी इन ऑर्गन का हीट को टोन किया हुआ है और ड्राई को सिलेट किया हुआ है। और ना रेड कलर से है ना, सभी ज्वाइंट्स पे रेड कलर लगाया। तो लास्ट में प्रयास करना है कि सबसे लास्ट में ये जो देखा सीवी मेरिडियन पे भी लगा यूज किया हुआ है ना, 6, 2, 8, ये सभी पॉइंट पे आप बच्चे का हाइट के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप हाइट का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें क्या, आपके स्पाइन के का ग्रोथ बढ़ाना, स्पाइन का। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जितने भी फिंगर हैं उन सभी पर रेड कलर अप्लाई किया हुआ है। तो इस पे भी आप कलर लगा करके, लेकिन कलर एक दिशा में लगाना है ना, कलर एक दिशा में यदि आप लगाते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इसका कलर जो है हम ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे, इस तरह से हम लगाएंगे, ऊपर से रेड कलर अप्लाई करना है ना। तो ये हाइट के ग्रोथ में, हाइट में बहुत ही अच्छा काम करता है। एक कलर आप ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइट में सिर्फ सिंपल ये 4 कलर भी अगर लगा दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है ना। 4, सॉरी, ये चारों पे सिर्फ रेड कलर लगा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। देन ये हमारा लास्ट स्लाइड था, स्माइल, थैंक यू। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप सभी लोगों को आज के टॉपिक से रिलेटेड? किस, ये हाइट की बात कर रहे हैं, सेम कलर से, रेड कलर से, हाँ रेड कलर से, रेड कलर से। एक्चुअली में ये 6 की का बेसिक ट्रीटमेंट है, मतलब ये समझ लीजिए ईएफटी सिस्टम है। ईएफटी सिस्टम में हम लोग जितने भी स्पाइन के कोस्पोंडेंस होते हैं, स्पाइन के कोस्पोंडेंस में हम लोग रेड कलर लगाते हैं। अगर स्पाइन का ग्रोथ होगा तो हाइट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगा। नी पेन, ओके, नी पेन का ट्रायोजन कॉन्शसनेस से बहुत बहुत मतलब डीप साइंस है। घुटने का दर्द का ट्रीटमेंट, पहले अगर घुटना का दर्द का ट्रीटमेंट करना होता है ना, तो क्या करना होता है, घुटना का प्रोटोकॉल बनाना होता है। तो पहले कहाँ हम लोग जो बताते हैं अभी, फॉर वर्टिगो, अच्छे, ओके ओके, वर्टिगो। ये वर्टिगो में जो हमारा ना ये हाथ है, इसमें आप सभी लोगों को, सभी का जितना भी है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट ज्वाइंट है, जितना भी फर्स्ट ज्वाइंट है उस पे आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, है ना, वर्टिगो के प्रॉब्लम में। साथ में जो हमारा इस ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे भी आप ब्लू कलर अप्लाई कर सकते हैं, ब्लू कलर। यहाँ पे भी, सॉरी मैं कलर भी लगा ही देता हूँ, नहीं तो फिर पता चला आप लोग रेड ही लगा लेंगे। यहाँ पे ब्लू कलर, 4 रिंग बनाना है ना, रिंग बना, और यहाँ पे भी रिंग बनाना है। लेकिन सबसे पहले ट्रीटमेंट किसका करना चाहिए, किसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, काउच का ट्रीटमेंट करना चाहिए। वर्टिगो क्या बीमारी है, वर्टिगो बीमारी है कि वर्टिगो किस कान में प्रॉब्लम है, कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ये तो वर्टिगो को ठीक करेगा फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट्स, अगर सर्वाइकल के कारण आपको वर्टिगो होगा उसमें भी काम कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा सर्वाइकल में हेट्रो कंडीशन है कि होमो कंडीशन। तो चक्कर को तो जरूर ठीक कर देगा, लेकिन चक्कर के कारण को ये ठीक नहीं करेगा। चक्कर के कारण को ठीक करने के लिए हमें कारण में जाना पड़ेगा कि क्यों, है ना, क्यों वर्टिगो। ये वर्टिगो का मैं बता रहा हूँ अनुपम कौर जी, है ना, वर्टिगो। लेकिन वर्टिगो जो है वो इफेक्ट है, हो सकता है बीपी के कारण हो रहा हो सकता है कि माइग्रेन से भी हो सकता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम से भी हो सकता है, आईज के प्रॉब्लम से भी होता है, ईयर के प्रॉब्लम से भी होता है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जब तक आप रीजन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप जिस तरह से फिर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, है ना, आएगा जाएगा हो जाएगा ना।
यस। अच्छा, घुटना का दर्द का ट्रीटमेंट करना होगा, है ना? तो हम लोग कहाँ करेंगे घुटना का दर्द? ट्रायो हम लोग 6 की के अनुसार तो हम लोग करते ही थे, कोस्पोंडेंस सिस्टम के अनुसार ट्रीटमेंट करते थे। इस ज्वाइंट पे हम लोग क्या करते थे? इस ज्वाइंट पे न्यूटो सिडेशन, न्यूटो को तो सिडेट करना ही नहीं है देवेंद्र, रविंद्र जी, नागपाल जी, न्यूटो को क्यों सिडेट करने में लगे हुए हैं आप? अभी मत सिडेट कीजिए न्यूटो को। क्लास कहीं और रहता है, आप कहीं और रहते हैं। व्हेन न्यूट आप ही काफी का क्वेश्चन था इससे पहले वाला, व्हेन न्यूट्रो सिडेस बाय ग्रे रेड कलर। हेट्रोटोन फॉर नी पेन, है ना? तो अगर आप अभी तक क्या जानते थे, घुटना का पॉइंट है जो, तो कोस्पोंडेंस सिस्टम जो पुराना वाला ज्ञान है उसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन हर समय हेट्रोटोनिफिकेशन और होमोसिलेशन में हमें बहुत ही, घुटना का दर्द भी बहुत तरह का होता है ना? घुटना का दर्द हो सकता है उसमें हेट्रो बढ़ा हुआ भी हो, जैसे इन्फ्लामेशन है, बर्निंग हो रहा है, ब्रशिंग पेन हो रहा है, तो वहां पे हो सकता है हेट्रोसिलेशन करना पड़ सकता है सिर्फ दर्द के लिए। लेकिन मैंने बोला क्या, ये दर्द प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रीजन है। क्या हो गया? बोन में डिजेनरेशन हो गया, बोन घिस गया है, उसके कारण पेन हो रहा है। तो हमें किस पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? बोन इम्यून पे काम करना पड़ेगा। देन या फिर उसी ज्वाइंट पे भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस ज्वाइंट पे हम लोग हेट्रोटोनिफिकेशन का काम करेंगे, तभी जाकर के अच्छा रिजल्ट आ सकता है ना? तो अगर सिर्फ दर्द का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो जो हमारा मिडिल फिंगर, जो जिस हिसाब से आपका जो ये, अगर ये आपके हिसाब से राइट हैंड का नी ज्वाइंट है, सिंपल कोस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से, अगर आप घुटना दर्द ठीक करना चाहते हो तो क्या करेंगे? इसका जो नेल बॉर्डर लाइन है, साइड बॉर्डर लाइन, रिंग फिंगर साइड से, वहां पे हम ब्लू कलर लगाएंगे, है ना, नी पेन के लिए। इसको मैं एडिट कर देता हूं, है ना? साइड से यहाँ पे ब्लू कलर लगाएंगे, कहाँ पे? बॉर्डर लाइन पे, है ना? और इंडेक्स फिंगर साइड से भी ब्लू कलर लगाएंगे। फ्रंट साइड में नेल बॉर्डर, नेल साइड से यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर लगाएंगे, और इन साइड में हम लोग यहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे। एंड ये ना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। हाँ, काउच पता होगा घुटना का दर्द का, तब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है ना? अभी छोटा सा एक स्मॉल सेशन जो हमारा इंट्रोडक्टरी का था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम लोग कुछ तो हो सकता है, बहुत सारे लोग तो इस ग्रुप में जो है ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, है ना? तो उनको बताने की कुछ जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर रखा गया तो हो सकता है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्या सीखने को मिलेगा, क्या मिल सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड कि नहीं है? छोड़ दूं? एस आई, अच्छा स्प्लिंट बता, आई का आपको नहीं पता चला अभी तक? ओके, सेम तो खुल गया है, आंख का खोल देते हैं फिर से। ये आंख का है ना? देख लीजिए आंख को। क्या इसमें जानना है कांता जी? आंख का, आंख का ट्रीटमेंट मैंने बताया था। फर्स्ट पॉइंट कहाँ से लगेगा? फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट आई का ट्रीटमेंट करना है तो फर्स्ट ज्वाइंट पे करेंगे, राइट आई का करना है तो लोअर सबसे नीचे वाला ज्वाइंट पे करेंगे। अगर बोथ आईज में प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट आई मूव करती है तो आप फर्स्ट मूव करती है, बहुत ज्यादा मूव करती है, मतलब कि वो हेट्रो बढ़ा हुआ है, देन ये कलर नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? ब्लू कलर लगेगा, यहाँ पे ब्लू कलर एंड, है ना? और इस ज्वाइंट पे ब्लू कलर। ये मैंने जो पॉइंट बताया आंख का पावर बढ़ाने के लिए बताया, बच्चे का पावर कमजोर हो रहा है ना, वीक हो रहा है, देन उसके लिए पावर को बढ़ाने के लिए
इस पॉइंट को बताया, बट अलग अलग प्रॉब्लम, सभी तरह के प्रॉब्लम में आप ऐसा नहीं लगा सकते, है ना। बहुत ज्यादा आइज मूव कर रहा है तो मूवमेंट बढ़ा हुआ है, मतलब क्या, हेट्रो बढ़ा हुआ है वहां पे, देन जो रेड कलर जो दिख रहा है ना, कलर का नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 वही रहेगा, जो रेड कलर है वो सिर्फ ब्लू कलर हो जाएगा, बाकी का कलर सेम होगा, ठीक है। स्पाइन का ये फुल स्पाइन के लिए मैंने बताया था, आप चारों फिंगर में रिंग बना सकते हैं, चारों तरफ लगा सकते हैं, बट सिर्फ स्मॉल फिंगर में, है ना। आगे चल करके जब देखिए मैंने बताया ये बहुत ही डीप साइंस है, ट्रायोड बहुत ही डीप साइंस है, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना भी होता है, पढ़ेंगे भी हम लोग, आप सभी लोग तो सब लोग रजिस्टर्ड हैं, है ना। तो इसी स्पाइन से के थ्रू, इसी के थ्रू हम लोग वर्टिब्रा, एक एक वर्टिब्रा में पहुंच जाएंगे, स्पाइनल कोड में पहुंच जाएंगे, डिस्क में पहुंच जाएंगे, सभी जगह पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल आप उस पे प्रॉब्लम के अनुसार, और रेड ब्लैक कलर ही हर प्रॉब्लम में लग जाएगा ऐसा नहीं है, एक्यूट टाइप के पेन में, है ना, जो ब्रस्टिंग पेन हो रहा है, बहुत आसानी पेन हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग रेड ब्लैक कलर लगाए। लेकिन किसी को हैप्पीनेस होता है, भारीपन रहता है कमर में, है ना, स्टिफनेस रहता है, तो इसी पॉइंट ज्वाइंट पे और रेड कलर लगा करके भी ठीक कर सकते हैं। स्पाइन के प्रॉब्लम में सेम पॉइंट से ब्लैक कलर लगाकर भी ट्रीटमेंट हो सकता है और रेड कलर लगाकर भी ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन रेड कलर कब लगाना है, जब आपको स्टिफनेस रहता हो, भारीपन रहता हो, तब आपको डल पेन रहता हो, तब आप वहां पे रेड कलर लगा सकते हैं। लेकिन जब वहां पे, है ना, ब्रस्टिंग पेन है, शार्प पेन है, चुभ रहा है, जलन हो रहा है, देना वहां पे ब्लैक के कलर या फिर ब्लू कलर लगा करके, सिर्फ कलर लगा करके, क्योंकि ये ट्रायोडिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने ये रखा था, बट बेसिक लोगों को ध्यान में रखते हुए रखा था कि काफी लोग वेबिनार में ज्वाइन करेंगे जिनको कुछ नहीं, ना सुजोग का पता है, ना 6 का पता है, तो उनको किसी तरह से लगाने पर रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जो मुझे अपने प्रैक्टिकल्स में जो हमें रिजल्ट मिलता था, जो वो चीजें मैंने शेयर किया आप सभी लोगों से, उन सभी लोगों से, ताकि वो सभी लोग लगा करके कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। बट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूनिक यूनिक पॉइंट्स अभी आएंगे, जो जिससे आप ट्रीटमेंट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो चलते ही रहते हैं, क्वेश्चन का काम है चलना, है ना। और भी क्वेश्चन आप अपने ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं, आप जिस ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं वहां पे भी आप अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जरूर समय के साथ आप सभी लोगों का क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। तो ट्रायोडजिन में, है ना, 10 मिनट का सेशन और है, मात्र 10 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस सेशन को। और ट्रायोडजिन में हम सभी लोग जो है वो प्रॉब्लम को ठीक करना तो सीखते ही है ना, डिजीज को ठीक करते हैं, डिजीज मेन डिजीज के कारण को ठीक करना सीखते हैं, है ना? और जो आज डॉक्टर्स डे है और आप सभी लोगों, काफी लोगों ने विश किया, आप लोगों ने भी विश किया, मुझे भी बहुत सारे विशेष मिले, ग्रुप में भी बहुत चल रहा था। लेकिन हम लोग एक हीलर बनने वाले, हीलर, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो बॉडी लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और बहुत ज्यादा होता है तो माइंड लेवल पे प्रॉब्लम, माइंड लेवल तक पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन जो एक ट्राई ऑरिजिनल होता है वो बॉडी लेवल पे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता ही है, माइंड लेवल पे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता ही है, सोल लेवल पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब कि अगर सोल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, अगर लाइफ लेवल पे, लाइफ सिचुएशन भी अगर डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम है, तो उस लेवल को भी सॉल्व करने का पावर होता है ट्रायोजिन जो करते हैं, जो ट्रायोजिन के हीलर होते हैं। तो हम सभी के पास अभी तक जो ट्रीटमेंट चलता आ रहा था, तो वो ट्रीटमेंट बॉडी लेवल पे होता था, बहुत ज्यादा। हम लोग टीसीएम भी सीखे, 6 भी सीखे, तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट सीखा क्या, बॉडी लेवल पे, और ज्यादा से ज्यादा क्या, माइंड लेवल तक पहुंचने का काम किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ट्रायोजिन करेंगे
बॉडी लेवल का तो ट्रीटमेंट करेंगे ही, माइंड लेवल का ही करेंगे, सोल लेवल का भी ट्रीटमेंट करेंगे और लाइफ लेवल का भी ट्रीटमेंट हम लोग लाइफ के सिचुएशन को भी हम लोग ठीक करना सीखेंगे, जो सिर्फ एक चाय ओरिजिन हीलर ही कर सकता है। बहुत सारे ट्रायोजन के मॉडल्स को हम लोग समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग ट्रायोजन स्टार्ट करेंगे। ट्रायोजन मॉडल ऑर्डर को हम लोग डीपली समझते हैं, लॉजिक के साथ समझते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें चल रही है और वो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, उसको प्रोफेसर पार्क जी सर ने एक नाम दिया है ना। इस यूनिवर्स में एक ऑर्डर है जो हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, ब्रीदिंग, सांस का लेना, आंखों का बंद होना खुलना, डे साइकिल है ना, सीजन साइकिल, तो एक ऑर्डर में चलते रहते हैं। उसी ऑर्डर को हम लोगों को सीखना है और उसी ऑर्डर को एक प्रोफेसर पार्क जो सर ने एक नाम दिया है ना, ट्रायोजन मॉडल। ठीक उसी तरह से जो हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो है, एक फोर्सेस है जो यूनिवर्स में कंटिन्यूअस चलते रहता है। प्रोफेसर पार्क जो सर ने उसको एक 4 नाम देने का काम किया है, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो। लेकिन ये यूनिवर्स में आप सभी लोग और हमारे लाइफ में कंटिन्यूअस चलता रहता है और इसी के डिसहार्मोनी के कारण हमें प्रॉब्लम्स सफर करने पड़ते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट था कि इसमें कोरेस्पोंडेंस सिस्टम बताया जाएगा, है ना, कि नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं पता है। तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग कोरेस्पोंडेंस सिस्टम ही पढ़ते हैं, है ना, ट्रायोजन मॉडल पढ़ने के बाद। तो लेकिन इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन, ये तो बस छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन एक इसमें आप लोगों ने जो सीखा है उसका भी कोरेस्पोंडेंस सिस्टम है। और लेकिन कुछ बहुत सारे नए कोरेस्पोंडेंस सिस्टम भी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, और कुछ जाना पहचाना भी जो सीखे हुए हैं उनको भी कोरेस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ना है, और जो नहीं सीखे हुए उनको भी कोरेस्पोंडेंस सिस्टम इसमें भी पढ़ना ही है ना। और इस सिस्टम के बाद हम सभी लोग क्या पढ़ते थे, फ्लो पढ़ते थे, है ना। 6 की में जो सुजोग पढ़ते थे तो क्या होता था, एनर्जी फ्लो थ्योरी। तो इसमें भी हम लोग फ्लो सिस्टम पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो, लेकिन वो ट्राई ओरिजिन का एनर्जी फ्लो सिस्टम पढ़ेंगे। तो सेम जिस तरह से बेसिक सीढ़ी था, है ना, सुजोग का, वैसे ही ट्राई ओरिजिन का बेसिक कोरेस्पोंडेंस सिस्टम से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा एनर्जी फ्लो सिस्टम पढ़ना पड़ता है सभी तरह का, है ना। एनर्जी फ्लो एक कहाँ पे, पहले हम लोग मेरिडियन में लाइनिंग में पढ़ते थे, अब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि प्रोफेसर पार्क जी सर को पता चला कि सबसे ज्यादा उन्होंने हर हमेशा क्यों नया नया कोरेस्पोंडेंस सिस्टम लाते थे। पहले उन्होंने कोरेस्पोंडेंस सिस्टम लाया, फिर एनर्जी फ्लो सिस्टम लाया, फिर 6 की लाया। तो उनको लगता था कि ये इससे ज्यादा काम करता है, ये इससे ज्यादा काम करता है, और हमेशा जो नेक्स्ट होगा उसमें मोर एनर्जी होगा, मोर पावर होगा। तो इसलिए फाइनली उन्होंने जो जितने भी फ्लोज थे, है ना, उसको उन्होंने ज्वाइंट्स बनाया जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी फ्लो सिस्टम भी हम सभी लोग बेसिक एक 6 सुजोग का बेसिक क्लासेस में सीखने को मिलता है, हम लोग सभी लोग सीखते हैं, तो वो इसमें भी सिखाया जाना है ना। बहुत टाइप के सीक्वेंस कैसे बनता है, हमारे जो प्रीवियस ट्रायोजन के जो बैचेज है वो बहुत ही इजी वे में बना देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये, बट इसको आप सभी बहुत ही इजी वे में बनाना सीखेंगे, इसको फील करना सीखेंगे, इसके नंबर को, इसमें ऑर्गन बैठाना सीखेंगे। इस ज्वाइंट्स में भी कौन सा ज्वाइंट एक नंबर है, क्यों एक नंबर है, 2 नंबर क्यों है, 3 नंबर कैसे कैसे सेल वाइज में, ये सभी लोग बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कैसे इन सभी को नंबर सिस्टम बैठाया गया, और नंबर सिस्टम से ही आप सभी लोग ऑर्गन को खुद से बैठाना सीख जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा था पिक्चर में ऑर्गन को, बट बाद में आप सभी लोग जब क्लासेस कर लेंगे तो आपको पता चला अपने आप कौन सा ऑर्गन किस ज्वाइंट पे कैसे गया है। सभी आप सब मैथमेटिक्स के अनुसार, तो मैथ ही पढ़ना पड़ेगा आप सभी लोगों को अच्छे से, और ऑर्गन्स को और एंडोक्राइन सिस्टम को, बॉडी के पार्ट्स को, वर्टिब्रा को, बॉडी के ज्वाइंट्स को, इमोशंस को, चक्रास को। अभी तक हम लोग कितना चक्रा पढ़े थे, है ना, 6 चक्रा पढ़े थे, 6 2 8 चक्रा पढ़े थे, बट हम लोग अभी कितना 21 टाइप के चक्रा पढ़े, 21 टाइप के एनर्जी, 21 टाइप के मेरिडियन। और हम लोग का एक नया चीज इसमें क्या है,
है ना, कोस्पोंडेंस सिस्टम के जरिए हम लोग पूरा बॉडी का कोस्पोंडेंस सिस्टम करते थे, लेकिन अब हमारे पास स्ट्रक्चर सिस्टम है। स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर में जाने का ट्रीटमेंट करना होता है, अलग अलग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, अलग अलग वे में प्रॉब्लम होता है। एक नया चीज है जो स्ट्रक्चरल सिस्टम जिसको हम लोग बताता है। तो कोस्पोंडेंस सिस्टम अलग है और स्ट्रक्चर सिस्टम अलग है, तो हम लोग स्ट्रक्चर सिस्टम का भी ट्रीटमेंट हम लोग बेसिक से सीखेंगे और इसके जरिए हम लोग बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट्स तक पहुंचने का काम करेंगे। फिंगर के एक फर्स्ट ज्वाइंट में पहुंचना है तो उसका भी रास्ता पता होगा। अगर घुटने का नी ज्वाइंट में पहुंचना है और नी ज्वाइंट के मसल्स में पहुंचना है कि बोन में पहुंचना है कि नर्व में पहुंचना है कि आर्टरी में पहुंचना है, उन सभी का भी एड्रेस हम सभी को पता होगा और बहुत ही इजी वे में। यहाँ पे हमें तो 4 ही पॉइंट पढ़ने ही है, मात्र 4 पॉइंट पढ़ने हैं, हेट्रो होमो न्यूट्रो न्यूट्रो। यहाँ पे ना कोई बैकसू पॉइंट है, ना कोई फ्रंट मूव पॉइंट है, ना कोई ना जी क्लेट पॉइंट है, ना लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, ना सोर्स पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हेट्रो होमो न्यूट्रो न्यूट्रो। बहुत लग रहा होगा बहुत कुछ है, बट कुछ नहीं है, सिर्फ 4 ही पॉइंट पढ़ना है। हेट्रो होमो न्यूट्रो न्यूट्रो, ये पढ़ लिया कहानी खत्म हो। इजी ना। तो बहुत सारे बॉडी के क्लासिफिकेशन हम लोग सीखेंगे, डिवाइड करना, कैसे हम लोग किस पार्ट को किस में रखना है, ये बहुत सारा इसको बनाना। और आप लोग किसी भी चीज को इस वर्ल्ड में जितने भी चीज हैं उसको आप बैठाना आपको आ जाएगा। बॉडी के पार्ट्स ही नहीं, आपको जो भी इस यूनिवर्स में दिखाई देगा उन सभी चीज को आप इस तरह से बैठाना आप सीख जाएंगे कि किसको किस में रखें। हम लोग जब ट्राई सीखे थे तो हम लोग ऑफिस में जब बैठते तो हर चीज को रास्ता में चलते चलते ऑफिस में अपने कौन सा सामान हमारा हेट्रो होगा, कौन सा सामान हमारा होमो होगा, कौन सा दिशा हमारा हेट्रो होगा, कौन आदमी हेट्रो है, कौन होमो है, कौन किधर बैठा हुआ तो हेट्रो होगा, कौन किधर। तो हर इस दुनिया में जितने भी चीज है उसको आपको इस पे बैठाना आ जाएगा, इस ट्रावर्जन मॉडल पे, इजी वे में। और कुछ चीजें मिस कर गई है ना, पीडीएफ पीपीटी में नहीं आ पाया। टाइम एक्यूपंक्चर, इसका एक टाइम एक्यूपंक्चर तो हम लोग टीसीए में पढ़े थे, 6 में पढ़े। और इसका टाइम एक्यूपंक्चर क्या है, ये अगर आपको प्रीवियस में ब्रेन स्ट्रोक अगर हुआ है हमारा, है ना, 2 साल पहले, और तो 2 साल पहले हमारी कौन सी एनर्जी इनबैलेंस हो गई थी जिसके कारण प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग उस 2 साल पहले की जो उस समय जो एनर्जी इनबैलेंस हुआ उसको हम लोग बैलेंस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कौन सा दिन अच्छा होगा इस पेशेंट के लिए, शुभ होगा इस पेशेंट, इस ऑर्गन के लिए अच्छा टाइमिंग होगा ट्रीटमेंट के लिए। स्पाइन का प्रॉब्लम है तो इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या होगा कल का ट्रीटमेंट का, परसों का, किस टाइम में हम बुलाएं ताकि इसको ज्यादा इफेक्टिव हो, ये सभी हम लोग निकालना, कैलकुलेट करना हम लोग टाइम एक्यूपंक्चर के माध्यम से इजी वे में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें इस कोर्स डिटेल में भी आप लोगों के पास अवेलेबल था, आप लोगों ने देखा होगा। ट्रैवलिंग कोरेस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ना था, ट्रैवलिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम पढ़ना था जो अभी हम लोगों ने दिखा। और ट्रैवलिंग कोरेस्पोंडेंस सिस्टम कितने टाइप के, मिनिमम 4 टाइप के, है ना। हेट्रो कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, होमो कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, न्यूट्रो और न्यूटो, 4 टाइप के कोरेस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें आपका मेन मिनी इंसेक्ट सब आ जाएगा और अलग से और भी बहुत सारे आर्म एंड लेग कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, स्टेम कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, है ना, राउंड कोरेस्पोंडेंस सिस्टम, बहुत सारे कोरेस्पोंडेंस सिस्टम आएंगे, है ना। ट्रायोजन स्ट्रक्चरल सिस्टम जो 4 टाइप के स्ट्रक्चर सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायोजन का चक्रा सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि ट्रायोजन का चक्रा सिस्टम में कितने चक्रा, 21 टाइप के चक्रा का ट्रीटमेंट होता है। ट्रायोजन में मेरिडियन जो आप लोगों ने सीखा होगा टीसीएम में या फिर उसमें, तो यहाँ पे 6 की में या फिर ट्रायोजन में या फिर टीसीएम में आप लोगों ने क्या सीखा था, चक्रा सिस्टम पढ़ा था, मेरिडियन सिस्टम पढ़ा था, कोरेस्पोंडेंस, तो जो कि यहाँ पे भी बताया जाना है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, है ना, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ना है, बट ट्रायोजन कॉन्सेप्ट के अनुसार। ट्रायोजन लेयर सिस्टम, है ना, ट्रायोजन फंक्शनल सिस्टम पढ़ना है, ट्रायोजन का 6 की पढ़ना है, ट्रायोजन टाइम एक्यूपंक्चर पढ़ना है ना। बहुत सारे सिस्टम को, फैमिली प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम, है ना, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इन दिनों। और ये सबसे पहले क्या, ये क्या करेगा ट्रायोजन, पहले आपको हील करेगा। क्लासेस के दौरान जब क्लासेस कंप्लीट होगा तब तक आप क्या हो जाएंगे, हील होंगे। जब तक आप हील नहीं होंगे, है ना, वो हम लोग उसके लिए स्माइल मेडिटेशन करेंगे। जब तक आप हील नहीं होंगे, तो जितना अच्छा हीलर होगा उतना अच्छा ही दूसरे को हील कर सकता है। तो आपको अच्छा हीलर बनाने के लिए भी हम लोग स्माइल मेडिटेशन कराएंगे ताकि आप सभी लोग पहले हील हो, और जितना अच्छा हीलर होंगे फिर आप सिर्फ कलर के डॉट, वही डॉट लगा करके पेशेंट को
ठीक करने का काम कर सकते हैं। स्माइल, थैंक यू। और कुछ जानना है आप सभी को? मेरा पहला इंट्रो क्लास था। मैंने कभी इंट्रो क्लास नहीं लिया, मुझे पता नहीं चला था इंट्रो क्लास कैसा होता है, परिचय क्लास। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन किए। और अगर जो भी जानकारी मिला आप उसको जरूर लोगों तक पहुंचाइए, है ना, और लोगों तक पहुंचाइए, खुद ठीक कीजिए, तभी आपका बिलीफ सिस्टम छोटे छोटे प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना सीखे। जैसा कि कॉन्स्टिपेशन था, आप फर्स्ट डे से विश्वास के साथ लगाइए, है ना, और आपको पता चलेगा सेकंड डे की नहीं, इससे मेरा जो कल का कंडीशन था। और कुछ कुछ प्रॉब्लम तो जनरली घर में मिलते ही मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, है ना, स्पाइन का प्रॉब्लम, ये सभी तो सभी के घर में पाए जाने वाले बीमारियां हैं जो आसानी से मिल जाता है। तो उसको आप सभी लोग हील करना सीखिए, और उसको जब हील कर लेंगे तो फिर आप दूसरे को भी बहुत ही उसी मजबूती के साथ हील करेंगे। तो हम लोग स्माइल नाइट कर सकते हैं कि अभी भी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो कभी खत्म होता ही नहीं है। हो जाता है खत्म? नहीं खत्म होगा। आप लोगों को सेल्फ अनम्यूट कर दिया है, इधर से स्माइल नाइट कर सकते हैं।